Morning students, I am Shilpi Raghuvanshi, your biology teacher. In this segment of video, we are studying about reflex action. Reflex action क्या होता है? A reflex action is a spontaneous, automatic and mechanical response to stimulus or sudden action in response to something in the environment. हमारे environment में कुछ भी जो spontaneous मतलब जो अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स का मतलब जो कुछ भी एनवायरनमेंट की तरफ से हमारे पास आ रहा है उसके लिए हमारे द्वारा किया हुआ एक्शन, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक ऑटोमेटिकल और मैकेनिकल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, जो बहुत सडनली होता है। जैसे आप अभी बैठे हैं, आप अभी कुछ पढ़ रहे हो, पढ़ते टाइम आपकी आंखें अपने आप ब्लिंक हो रही हैं, आपकी आई लैशेस, आइज़ का ब्लिंक होना हमारा, या फिर हम रेस्पिरेशन के टाइम पर डायफ्राम का मूवमेंट जो हम रेस्पिरेशन वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जैसे आप अभी बैठे हो, एकदम से कोई एक पिन या कुछ शार्प ऑब्जेक्ट प्रिक हो जाता है आपकी स्किन में, तो ये सब जो होता है ना, ये सब एक स्पॉन्टेनियस और सडन होता है। आप क्या करोगे अगर जैसे एकदम से कोई गर्म सा ऑब्जेक्ट आपके हाथ में हो रहा है, उस स्टिम्यूल का आपकी बॉडी के ऊपर अगर कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है तो आप तुरंत क्या करोगे, उसके लिए कुछ एक्शन करोगे ना, उसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, आपका हाथ टच हुआ, आप तुरंत वहाँ से हाथ हटा लोगे चिल्लाकर। स्नीजिंग, सर्दी होती है मतलब हमको छींकना, ये सब क्या है, ये सब जो होता है ना, ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब हमारी बॉडी का सडन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है, बाहर के किसी भी स्टिम्यूल को लेकर सडन और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। जैसे आप बहुत भूखे हैं तो उस टाइम पर क्या होगा, आपका कोई फेवरेट फूड अगर आपके सामने रख दिया जाए, या फिर आपको बहुत ज़ोर से भूख लग रही है और आपको आपके फेवरेट फूड की खुशबू आ रही है किचन में से, मम्मा कुछ अच्छा बना रही है, तो क्या होता है, आपका माउथ वाटरिंग करता है। येस, इट इज़ ऑल्सो अ रिफ्लेक्स एक्शन। जो हमको भूख लग रही है, प्यास लगना, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। और ये सब किसके थ्रू होता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। सेंस ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होंगे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेंस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो हमको किसी भी चीज़ का सेंस बताते हैं। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जिसमें हमारी आइज़, नोज़, टंग, ईयर्स एंड स्किन, ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जिसमें जो स्किन है, स्किन हमारा लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है, ठीक है। द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज़ स्किन। इसके बाद ये कैसे होता है रिफ्लेक्स एक्शन, हमको पता है कि रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विक, सडन और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, ठीक है। जो इन्वामेंट से कुछ भी अगर हमारे पास हो रहा है, कुछ भी एक्शन इन्वामेंट से हमारे सेंस ऑर्गन्स को के पास हो रहा है, हम उसको कैच कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम जो सडन रिस्पॉन्स देंगे ना, उसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एकदम से आप कहीं रात के टाइम पर जब आप जा रहे होते हो और सामने से किसी गाड़ी के हेडलाइट एकदम से आपकी आंखों कोई बहुत उजाले वाले मतलब एकदम अंधेरे कमरे में है, फिर एकदम से बहुत उजाले वाले लाइट वाले प्लेस पर जाओगे, या कोई बहुत हाई इंटेंसिटी का लाइट आपकी आंखों पर फ्लैश होगी, तो उस टाइम भी आपकी आंखें क्लोज हो जाती हैं। सो इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन होता कैसे है, इसके लिए हम पढ़ेंगे इसका पाथ, कि रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या ज़रूरी है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, ठीक है, जिनको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। इसका पाथ, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रिसेप्टर। रिसेप्टर मीन्स विच रिसीव्ड समथिंग, मतलब जो कुछ भी रिसीव्ड कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिसेप्टर। तो यहाँ पर रिसेप्टर क्या रिसीव करेगा, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मैसेज को रिसीव करेगा, ठीक है। इसके बाद है सेंसरी न्यूरॉन। हम लोग ने पहले भी एक पढ़ चुके हैं हम कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। सेंसरी न्यूरॉन का मेन फंक्शन क्या है, इट कैरी द मैसेजेस फ्रॉम द रिसेप्टर, मतलब जो रिसेप्टर ने जो मैसेज को रिसीव किया है, सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को रिसेप्टर से कैरी करेगा, ठीक है, और कहाँ तक पहुँचाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाएगा। हम ये भी पढ़ चुके हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड है, और यही स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आ गया, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आया, अब क्या होगा,
हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स करेगी, किसके थ्रू? स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स क्या काम करेंगे? मोटर न्यूरॉन का मेन काम होता है कि मैसेजेस को वो कैरी करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और कहाँ रिस्पॉन्स करेगा? किसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगा ये फैक्टर? स्टिम्यूल्स के अगेंस्ट। जो हमारे जैसे शार्प ऑब्जेक्ट आपके हाथ में प्रिक हुआ, यहाँ पर देखो आप, ये एक पूरा पाथ दिया हुआ है आपको, यहाँ पर रिसेप्टर दिख रहा है। रिसेप्टर क्या काम करेगा? रिसेप्टर देखिए यहाँ पर है, जो हैंड है ना, इस हैंड पर हीट लग रही है। ठीक है, तो हैंड हमारा रिसेप्टर है। क्यों? अभी मैंने आपको बताया कि रिसेप्टर हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। ये सेंस ऑर्गन क्या काम करेंगे? सेंस ऑर्गन, सेंस मतलब यहाँ पर फील होगा, हीट फील होगा। यहाँ पर स्किन हमारा सेंस ऑर्गन है यहाँ पर। अब जैसे ही हीट फील होगा तो ये रिसेप्टर इस मैसेज को किसको देगा? सेंसरी न्यूरॉन को देगा। फर्स्ट मैसेज रिसेप्टर के पास आया, सेकंड नंबर पे सेंसरी न्यूरॉन के पास गया। अब ये सेंसरी न्यूरॉन देखो आप, एक पाथ के थ्रू पूरा मैसेज लेकर जा रहा है। कहाँ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड, मतलब हमारे स्पाइनल कॉर्ड मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ये इन्फॉर्मेशन को लेकर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं थर्ड नंबर पे हमारे रिले न्यूरॉन, जो मैसेजेस को रिलीज़ करेंगे। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे किसके पास पहुँचेगा मैसेज? हमारे मोटर न्यूरॉन के पास। मोटर न्यूरॉन वहाँ से एक ऑर्डर पास है, मतलब रिले न्यूरॉन ने वहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड ने एक ऑर्डर पास किया कि हमको हाथ हटाना है। अब वो हाथ हटाने का जो ऑर्डर है वो लेकर मोटर न्यूरॉन के पास आएंगे। मोटर न्यूरॉन उस ऑर्डर को लेकर कहाँ जा रहा है? फिफ्थ नंबर पर प्रेजेंट है हमारा इफेक्टर। इफेक्टर मतलब जहाँ पर इफेक्ट हो रहा है वहाँ की मसल्स अपने आप लिफ्ट होंगी और इस जगह से आपका हाथ उठ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप तुरंत अपना हाथ हटा लोगे। तो आपके हाथ में पिन प्रिक होना या हॉट फील होना उस टाइम से लेकर तो आपका वहाँ से हाथ हटाना, उस बीच में ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस हम इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, रिसेप्टर है, उसमें हीट या पेन फील होगा। यहाँ पर रिसेप्टर स्किन है। अब वो हीट और पेन जब फील होगा तो वो किसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है? सेंसरी न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब वो सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके कहाँ जा रहा है? सीएनएस, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहा है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के पास वहाँ पे रिले न्यूरॉन्स हैं। वहाँ से एक ऑर्डर रिलीज़ होगा कि हमको हाथ हटाना है। वो ऑर्डर लेकर कौन आएगा यहाँ पर? मोटर न्यूरॉन। देखो आप, मोटर न्यूरॉन है। फिर मोटर न्यूरॉन इफेक्टर तक आएगा जो मसल से आर्म की, और वहाँ से हमारा हाथ हटा लेंगे हम। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पर। ठीक है, तो ये पूरा रिफ्लेक्स एक्शन का पूरा डिटेल है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इसको आप रीड करना अच्छे से। ओके, थैंक यू।